Good morning, students. Today we will start our new chapter, chapter 7, structural organization of animals. ओके इसके पहले तक हमने प्लांट्स के स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में पढ़ा, उसके मार्फोलॉजी एंड एनाटॉमी के बारे में पढ़ा. देन वी विल स्टार्ट इन एनिमल्स स्ट्रक्चर. ओके सो फर्स्ट इंट्रोडक्शन. Body of eukaryotic organisms except protista is made up of large number of cells which are specialized in structure and to perform various functions. Okay, we all know कि हमने two types of cells पढ़े हैं, eukaryotic and prokaryotic. Prokaryotic is not well developed cells where nuclear substance is not surrounded by nuclear membrane, but eukaryotic cells is developed cells where nuclear substance is surrounded by nuclear membrane. ये सब तो हमने पढ़ा है ना. तो सबसे पहले जब डेवलपमेंट हुआ ऑर्गेनिजम्स का, प्रोकैरियोटिक सेल्स बने, प्रोकैरियोटिक सेल्स से फिर डेवलप होकर यूकैरियोटिक सेल्स बने, एंड यूकैरियोटिक सेल्स बनने के बाद ये पहले यूनिसेलुलर थे एंड देन बाद में फिर ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का डेवलपमेंट स्लोली डेवलपमेंट के क्रम में सीरीज़ में हुआ. तो प्रोकैरियोटिक में हमने प्रोटिस्टा किंगडम के बारे में पढ़ा कि प्रोटिस्टा में आल जो प्रोटिस्ट होते हैं लाइक अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, इन सबका जो लाइफ प्रोसेस होता है लाइक फीडिंग, डाइजेशन, एक्सक्रीशन and respiration and other locomotion, reproduction, ये सब एक ही सेल के द्वारा फुलफिल होता है, कंप्लीट होता है. एंड जैसे जैसे ऑर्गेनिजम्स और डेवलप होते हैं, जब सेल डिवाइड होता है और सेल डिवाइड होकर अलग ना होकर एक ही ऑर्गेनिजम्स में ये समूह बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, एंड फिर जब और डेवलपमेंट के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो ये जो सेल्स का जो ग्रुप होता है वो डिफरेंट टाइप के फंक्शंस को ऑर्गेनाइज करने के लिए डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स का निर्माण कर देते हैं. लाइक है सबसे पहले सेल का फॉर्मेशन हुआ, प्रोकैरियोटिक सेल, देन यूकैरियोटिक सेल. यूकैरियोटिक सेल्स जो है वो डिवाइड हुआ, अलग नहीं हुआ. देन ये क्या बना लिए, टिश्यूज़ बना लिए, एंड टिश्यूज से फिर ये स्पेसिफिक वर्क को करने के लिए स्पेशलाइज्ड हो गए. देन ऑर्गन्स बन गया, एंड ऑर्गन्स जो है वो स्पेसिफिक वर्क को करने के लिए स्पेशलाइज्ड हो गए. डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स ग्रुप में किसी भी एक वर्क को बहुत अच्छे से जब ये करने लगे तो ऑर्गन सिस्टम बन गया, एंड देन ऑर्गन सिस्टम बनने के बाद फिर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी बन गई. ओके सो इवन देन अभी हमने जैसे कि पढ़ा कि जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनमें जो सेल का स्ट्रक्चर है वो स्पेशलाइज्ड होता है इनका, और ये जो है वो डिफरेंट टाइप के वेरियस फंक्शन को परफॉर्म करते हैं. इवन देन दे सो फंडामेंटल सिमिलरिटीज़ इन देयर बेसिक स्ट्रक्चर एंड सेलुलर एक्टिविटीज़. In multicellular organism, these cells develop considerable degree of division of labor. इसी को कहते हैं division of labor. Like our eyes is specialized for seeing, watching things, and our digestive system is specialized for digestion of food, and our circulatory system is specialized for circulation of body fluid to different part of body, है ना. तो ये क्या हो गया, अलग अलग ऑर्गन सिस्टम को, अलग अलग ऑर्गन्स को डिफरेंट टाइप के वर्क करने के लिए इनमें डिवीज़न हो गया. इसी को कहते हैं डिवीज़न ऑफ लेबर amongst themselves. Okay, and one of more types of specialized cell are set in specific extracellular material to constitute a tissue. ये जो ऑर्गन्स होते हैं वो सेल के ग्रुप से बने होते हैं. इनमें सभी सेल जो है वो एक स्पेशल टाइप के वर्क को करने में सहायता प्रदान करते हैं, हेल्प करते हैं. देन इट इज़ कॉल्ड टिश्यू. The cell of a specific type of tissue which perform a specific function
like secretion of juices, bringing about locomotion and movement of body part, and digestion, conduction of impulse, and coordination of various activities of the body, etc. Okay, and various tissue collectively make an organ to perform specific function. For example, stomach is an organ to digest food, lungs is an organ for exchange of gases, and kidneys to remove metabolic wastage from the blood, etc. ठीक है, तो जैसे कि हमने बताया, सबसे पहले सेल बना, सेल से फिर सेल का ग्रुप टिश्यूज बना, टिश्यूज से ऑर्गन्स बने, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, एंड देन ऑर्गेनिजम्स का बॉडी बना. सो व्हेन वी डिस्कस अबाउट टिश्यूज, व्हाट इज टिश्यूज, तो डिफिनेशन क्या होगा टिश्यूज का. टिश्यूज इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर ऑर्गन, सिमिलर ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. ऐसे सेल्स का ग्रुप, बंच, जिनका ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन सेम होता है, दैट इज कॉल्ड टिश्यू. और अनदर डेफिनेशन इज एन assemblage of specific types of cells having similar origin, structure and function and joined by intervening extracellular substance is known as tissues. Or you may say tissue is a group of structurally similar cells that have common embryonic origin and are specialized to perform the similar function. Okay, तो ये हमने टिश्यू का डेफिनेशन दिया. एंड द टर्म टिश्यू वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय अ फ्रेंच सर्जन फ्रांसिस जेवियर बिचेट in 1771 to 1802. बिचेट इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ हिस्टोलॉजी. जिस ब्रांच में बायोलॉजी के जिस ब्रांच में टिश्यूज़ का अध्ययन किया जाता है, स्टडी किया जाता है, उस ब्रांच को हिस्टोलॉजी कहते हैं. एंड बिचेट ने सबसे पहले टिश्यूज़ के बारे में डिफाइन किया था. सो बिचेट इज कॉल्ड फादर ऑफ हिस्टोलॉजी. एंड ओके, and when we will discuss about epithelial tissues. Tissues are animal tissues can be broadly classified into 4 types on the basis of their location and function. First is epithelial tissues, second is connective tissue, third is muscular tissue, and fourth is nervous tissue. We will discuss first in epithelial tissues. What is epithelial tissues? The term epithelial was coined for the first time by Reisach. It is made up of 2 Greek words. Epi means upon and thelio means grow. Thus, the tissue that form living of various internal organs and also cover the surface of the body is called as epithelial tissue. एपिथेलियल टिश्यू किसको बोलते हैं? जो भी बन रहा है ना, अंदर या बाहर जो भी है, कवरिंग होता है, जो लास्ट कवरिंग होता है ऑर्गन का या ऑर्गन सिस्टम का या बॉडी के बाहर का, ये सभी हम बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यूज़. लाइक आवर बॉडी के ये जो हाथ का हम बाहर का कवरिंग देख रहे हैं, एपिथेलियल टिश्यूज़ अंदर है ना. बॉडी के अंदर माउथ कैविटी है, माउथ कैविटी के अंदर का जो लेयरिंग है, आउटर लेयरिंग, एपिथेलियल टिश्यूज़. सो ओरिजिन, अगर हम ओरिजिन के बारे में बात करें एपिथेलियल टिश्यूज़ के, तो एपिथेलियल टिश्यू इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम 3 प्राइमरी germinal layer. In some animals it is formed of ectoderm and in other it may be mesoderm or endoderm. जब भ्रूण से ओरिजिन होता है ऑर्गेनिजम्स का, तो ये जो है प्राइमरी जर्मिनल लेयर्स से ये बनते हैं, एंड एक्टोडर्म एंड और कुछ में ये मेसोडर्म और एंडोडर्म से भी बनते हैं बॉडी का ऑर्गन का. ओके, द फॉर एग्जांपल स्किन एपिडर्मिस ओरिजिनेटेड फ्रॉम एक्टोडर्म. स्किन हमारा जो बॉडी के बाहर है ये एक्टोडर्म से बना है ना. एंड गट जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसका एपिथेलियल जो है वो एंडोडर्म से बनता है. एंड सिलोमिक एपिथेलियम फ्रॉम मेसोडर्मस.
ओके। एंड लोकेशन, अगर हम लोकेशन देखें तो एपिथेलियल टिश्यूज आर फाउंड ऑन द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द बॉडी एंड इनर कैविटी ऑफ एनिमल्स, द स्किन, सरफेस ऑफ लेयर ऑफ माउथ, एलिमेंट्री कैनाल एंड लंग्स आर मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। ओके, और फिर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो द सेल ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज आर अरेंज्ड इन लेयर्स एंड देयर इज़ नो इंटरसेलुलर स्पेस। इनके बीच में किसी भी टाइप का इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, बिकॉज ये जो है वो कवरिंग बनाते हैं, एक प्रोटेक्टिंग लेयर बनता है, बाउंड्री वाल बनता है इससे, है ना। तो इसमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस इन सेल्स के बीच में नहीं होता है, टिश्यूज़ के बीच में नहीं होता। ऑल दिस सेल्स लाई ऑन अ नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, केमिकली इट इज़ म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स and one side of the other surface of the tissue is in contact with the atmosphere either directly in skin or indirectly lungs and alimentary canal. There is no blood supply to the epithelial cells. epithelial cells में blood supply नहीं होता है, याद रखना। and these cells are in contact with basement membrane, while to the cell however nerve supply इज़ प्रेजेंट, बट इनमें नर्व्स के जो लास्ट छोर होते हैं, इसके जो एंडिंग सिरा होता है वो प्रेजेंट रहता है। सो नर्वस सिस्टम इसमें रहता है बिकॉज ऑफ जैसे कि बहुत सारे सेंस को ये अचीव करते हैं। द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द एपिथेलियल टिश्यूज आर टाइटली ज्वाइंट विथ ईच अदर ड्यू टू द absence of intercellular spaces. These joints are called as tight junction, like this, एक दूसरे से टाइटली जुड़े हुए रहते हैं। When it looks like a button, it is called desmosomes, जैसे ये यहाँ पर like this, इस टाइप के स्ट्रक्चर होता है, it is called desmosomes. सो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू? प्रोटेक्शन, सबसे पहले प्रोटेक्शन, क्योंकि ये आउटर लेयर बनाते हैं हर एक ऑर्गन का, तो ये प्रोटेक्ट करके रखते हैं, है ना। जैसे स्किन का जो बाहर का भाग होता है, हमारा जो स्किन है वो एपिथेलियल टिश्यू से बना है, जो कि हमको जो वेदर के बाहर के जो भी है, डस्ट है, लाइट है, कोल्ड है ना, हीट है, ये सबसे प्रोटेक्ट करके अंदर के बॉडी को रखता है। सेम एज इट इज़ जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो एपिथेलियल टिश्यू है अंदर का वॉल का, वो जो है वो डाइजेस्टिव जो जूसेस होते हैं उससे उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। माउथ कैविटी के अंदर का जो टिश्यूज़ है वो उसके अंदर के जो सेल्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखता है। तो सबसे पहला इसका वर्क हो गया प्रोटेक्शन। एंड देन सिक्रेशन, अंदर जो हमारे सिस्टम्स हैं उन एपिथेलियल टिश्यू से बहुत सारे मटेरियल्स का सिक्रेशन होता है। लाइक हमारे स्किन में स्वीट ग्लैंड्स होते हैं जो कि स्वीट का सिक्रेशन करते हैं, ऑयल ग्लैंड्स होते हैं जो कि ऑयल का सिक्रेशन करते हैं। एब्जॉर्प्शन, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनका उनमें एपिथेलियल टिश्यूज जो है वो डाइजेस्ट हुए फूड को एब्जॉर्ब करके ब्लड सर्कुलेशन में मिलाते हैं, तो ये एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। जैसे हम यहाँ पे अगर हम अपनी स्किन की बात करें तो ऑयल या क्रीम या थोड़ा बहुत नमी के लिए पानी वानी यूज़ करते हैं, वाटर यूज़ करते हैं, तो ये एब्जॉर्ब कर लेता है ना। एंड सेंसरी जो एपिथेलियल सेल्स है आल्सो सप्लाइड विथ नर्व एंडिंग्स इसमें पाए जाते हैं। जैसे मैंने अभी बताया, तो ये सेंस को कैच करते हैं, लाइक हमारे आँख का जो रेटिना होता है ना, एंड ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, एंड such cell help to receive various stimuli from the surroundings। जैसे हमको ठंडी लग रही, गर्मी लग रही है, पेन हो रहा है, तो ये सब स्टिमुलेशन को ये कैच करता है। एंड कंडक्शन, द सिलिएटेड एपिथेलियल फाउंड इन द डक्ट हेल्पिंग ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल्स फ्रॉम वन टू बॉडी टू अदर body part of the to other body part। and regeneration, when epithelia are injured they regenerated more rapidly than other tissues, and
thus facilitated rapid healing of wounds। जब कभी हमको चोट लग जाता है, कट फट जाता है, तो ये जो है वो डिवाइड, इसका सेल जो है वो डिवाइड होते हैं और रीजनरेट होकर फिर उस वाउंड को या घाव को या जो भी है उसको ये जो है वो क्या करते हैं, फुलफिल करने का काम करते हैं, भरने का काम करते हैं। ओके, and when we talk about the types of epithelial tissues, it is there are three types of epithelial tissues: simple epithelial tissues, one cell thick होता है ये, and compound epithelial tissues more than one cell thick, and specialized epithelial tissues, ये जो है वो स्पेशल टाइप के टिश्यूज़ होते हैं जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स में पाए जाते हैं। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट इट, here you so some types of epithelial tissues, simple या squamous epithelial tissues, columnar epithelial tissues, and cuboid epithelial tissues, and it is ciliated columnar epithelial tissues। ओके, हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट फंक्शन के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप के एपिथेलियल टिश्यूज़ जो हैं वो पाए जाते हैं। जैसे स्किन का ऊपरी भाग की बात करें हम, अपर एपिथेलियल टिश्यूज़ की बात, तो ये जो है वो चपटे होते हैं, है ना, लाइक दिस। एंड जैसे फर्श में टाइल्स लगे होते हैं, इस टाइप की ये आपस में है, और इनमें न्यूक्लियस जो है वो सिंगल लेयर होते हैं, और ये जो है वो डेड सेल जो के रूप में बाहर निकलते भी रहते हैं। ओके, इसलिए इन्हें स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यूज़ कहते हैं। एंड अगर हम सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, the cell of squamous epithelial are extremely thin, broad and flat with prominent nuclei and arranged like the tiles on a floor. Their edges are flat, hence it is called pavement epithelial tissue, and cytoplasm of each cell is granular and a round nucleus is situated in the center. Okay, and simple cuboidal epithelial tissue cells of this epithelium are polygonal in outline but appear cuboidal in vertical section, है ना। और अगर हम इसके लोकेशन की बात करें तो ये सलाइवरी ग्लैंड्स, पैनक्रियाटिक डक्ट एंड थायराइड वेसिकल्स में ये जो है पाए जाते हैं, है ना। एंड अगर फंक्शन की बात करें तो इट हेल्प्स इन एक्सक्रीशन इन स्वीट ग्लैंड्स ऑफ स्किन, इट प्रमोट्स नेफ्रेटिक फिल्ट्रेट इन यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, इट एक्ट इन सिक्रेशन ऑफ ऑयल ग्लैंड एंड लीवर, एंड इट फॉर्म gametes in reproductive organs, so it is known as germinal epithelial cells in germinal organs. Okay, and ये तो बात हुई सिंपल, सॉरी ये क्यूबाइडल की बात कर रहे थे अभी। कॉलुमलर टिश्यूज़ की बात करें, अगर हम ये क्यूबाइडल टिश्यूज़ हो गए, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर ये बना रहे हैं। देन कॉलुमलर एपिथेलियल टिश्यूज़ की बात करें तो सेल्स ऑफ दिस एपिथेलियल आर मच लॉन्गर देन ब्रॉड एंड हेंस लुक लाइक अ कॉलम। ओके, द न्यूक्लियस इज यूजुअली लोकेटेड एट द बेस ऑफ द सेल, and location, columnar epithelium is found in lineage of alimentary canal, uterus and fallopian tubes, and function, it absorbs the digested food in alimentary canal, and it reabsorbs the useful material from nephric filter in uniferous tubules. And when we talk about simple ciliated epithelial tissues, it consists of columnar or cuboidal cells bearing cilia at their free end. cilia hair like structure होता है इसके free end पे. Okay, the function of the cilia is to move
particles, free cells or mucus in the specific direction over the epithelial surface. और अगर हम इसके लोकेशन की बात करें तो ये गिल्स ऑफ बायोवेलेट मोलस्कास, रेस्पिरेटरी passages of air breathing vertebrates are formed of ciliated epithelial tissues. And when we talk about its function, flow of mucus or suspended bodies or particles consistently in one direction. The cilia of respiratory tract of help to push mucus towards the pharynx. And simple pseudo stratified epithelial tissues. And when we talk about simple pseudo stratified epithelial tissues, its structure, all the cells of this type of epithelium rest on the basement membrane, but only the tall cells reach the free surface. They are ciliated. Cells are tall column like arranged in a single layer, but appear as layered because some cells are shorter than the other and have their nuclei at a different level. The shorter cells secrete mucus, and its location, the epithelial lines the large duct of respiratory system including trachea, large bronchi, etc. It is also found in the male urethra and large duct of many glands. तो आज के लिए हम सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज़ के बारे में हमने पढ़ा. नेक्स्ट डे जो है वो हम इसके आगे कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है ना, इसके बारे में जानेंगे. मल्टी लेयर्ड एपिथेलियल टिश्यू और कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे. सो गुड बाय एंड टेक केयर.